केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जयविलास पैलेस पहुंचकर मराठा गैलरी का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयविलास पैलेस पहुंचे। यहां उन्होंने मराठा गैलरी का शुभारंभ किया। यहां पर उन्होंने सिंधिया घराने की ऐतिहासिक चांदी की ट्रेन देखी। गैलरी में मराठाओं के पानीपत युद्ध से लेकर वर्तमान समय तक के वीर नायक, जिनमें पेशवा, शिवाजी व अन्य राजाओं की शौर्य गाथा, उनके युद्ध कौशल की झलकियों पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी है। इस दौरान अमित शाह के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। थोड़ा गैप बना के सर्वांगी सुंदराची सिंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ताची जय देव जय देव देव जय देव मंगल मूर्ती हो मंगल मूर्ती चल मंत्रे माना पुरती देव जय देव। जो शिंदे रहे, जो प्रथम राजा रहे, अजय बाबू सिंह रहे, माना जाता है कि भगवान महादेव और सिंधु नदी के आशीर्वाद से एक पुत्र, एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसको अजय बाबू सिंह कहते थे। अजय बाबू सिंह को एक बागी ये जो आपकी ये जो दीवार है, हमने हिंदवी स्वराज की विचारधारा को समर्थित की है। हिंदवी स्वराज की विचारधारा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद राणा ने किताब राइज ऑफ राष्ट्रवाद इसके बारे में लिखा। छत्रपति शिवाजी के बाद जब छत्रपति शाहूजी महाराज को जो औरंगजेब के कैद में थे, उसके बाद उन्हें बहादुर शाह ने छोड़ा तो वो आए, तो उसके पीछे एक नारी का हाथ है, ऐसा माना जाता है। और महाराष्ट्र धर्म की विचार डिजिटली इनॉग्रेट कीजिए। शाहू को बहादुर शाह ने, मुगल बादशाह ने छोड़ा अपनी कैद से। संभाजी को मारने के बाद उन्होंने उसको कैद कर लिया था। शाहू को जब छोड़ा, बाजीराव ने, जिनके पिताजी ने बालाजी विश्वनाथ ने, और बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे, और बाद में पेशवा की जो पद से जिनके वापस भारत आए, जब उज्जैन के दरवाजे गए तो ऐसा बताया दरवाजे रखे। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को देखा जो मध्य प्रदेश की बेटी रही है, जिन्होंने बाद में वो उनका विवाह जो एक मराठी शासक थे झांसी के गंगाधर राव नेवालकर, उनसे उनका ब्याह हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग थी, और बैजाबाई सिंधिया उनसे इंस्पायर थी। और 20 साल पहले ही 1857 की पूरी मराठा साम्राज्य में ये प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए अरुणेश गोस्वामी ने कहा, महोदय अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, वो भारत की सुरक्षा देखते हैं, और भारत की सुरक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कभी 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य ने किया था, जो अखिल भारतीय लेवल पे बड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नारा दिया था, अहत तंजावर तहत पेशावर अफगा मुल्क आपला, तंजावर से पेशावर तक सारा राष्ट्र हमारा है। उसका एकीकरण करने में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, नेवालकर संग भोसले पवार, ये जो घराने हैं,
जिन्होंने, चाहे वो बंगाल हो, आज भी कलकत्ता में मराठा डिच मौजूद है क्योंकि अंग्रेज डरते थे कि कहीं कलकत्ता मराठों के पास ना आ जाए। उसी तरह पेशावर पे साबाजी सिंधिया ने जाके अपना झंडा गाड़ा। तो अमित शाह जी को भारत की सुरक्षा में उस समय किस तरीके से मराठा साम्राज्य ने काम किया उनको देखने का मौका मिला, और उनको गुजरात के बारे में भी काफी चीजें जानने का मौका मिला। जैसे सोमनाथ, हमने अमित शाह जी को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भेंट में दिए, क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो पुराना मंदिर है उसका नवनिर्माण मराठा राजाओं ने मिलकर, उसमें चाहे पाटिल बुआ महाराज सिंधिया हो या अहिल्याबाई होलकर हो और जितने मराठा राजाओं ने मिलकर कराया। और जो सोमनाथ मंदिर के जो गुजरात की शान है, उसके जो दरवाजे थे, जो महमूद गजनवी अफगानिस्तान लेके गया था और कभी वो लाहौर चले गए, उसे महाजी सिंधिया वापस हिंदुस्तान लाए, और जैन और महाकाल, जैन के गोपाल मंदिर और महाकाल में आज भी वो रखे हुए हैं। तो वो उनको जानने का मौका मिला और वो हमने उनको गिफ्ट किया अपनी तरफ से। सोमनाथ उन्हीं के क्षेत्र गुजरात से है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जाना कि किस तरह गायकवाड़ वंश जो है गुजरात का, उसने किस तरह से एक तरीके से सुल्तानी ताकत से और अंग्रेजी ताकत से आजाद कराया गुजरात को, और बड़ौदा को अपना राज्य बनाया, बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया, सयाजीराव विश्वविद्यालय बनाया बड़ौदा का, और एक तरह के गुजरात का पूरा विकास किया। और उसी तरह तमिलनाडु हो, उसका तंजौर के राजाओं ने, मराठा राजाओं ने विकास किया। आपका मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब को, उसका सिंधिया ने विकास किया, मालवा का होलकर ने विकास किया, नेवालकर, झांसी की रानी ने 1857 में विकास किया। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि इस गैलरी के थ्रू हमने अपनी जो भावना है आजादी के अमृत महोत्सव से रहते हुए, सिंधिया परिवार की जो भावना है उसको आदरणीय गृह मंत्री साहब के सामने पेश